यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 32वां दिन है। एक सप्ताह बाद फिर रूसी सेना के निशाने पर लवीव। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों से दहला है लवीव। मिसाइल हमले में लवीव का तेल डिपो तबाह हुआ है, तो वहीं रूस के साइबर हमलों पर अमेरिका में नया अलर्ट। पैनिक ना हो, प्रिपरेशन करें यूएस इंटेलिजेंस। ये कहना है यूएस इंटेलिजेंस का कि पैनिक बिल्कुल ना हो और आप तैयारी करें ताकि इस तरीके की घटनाओं का जब सामना हो तो आप उनका मुकाबला कर सकें। तो ऐसी स्थिति में जहां हर घटनाक्रम बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है, तो वहीं ये बड़ा बयान दिया गया है। तो यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 32वां दिन है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। खार्किव में न्यूक्लियर लैब पर रूसी सेना का हमला हुआ है। हमले जारी रहने से रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ा है। कीव को रूस की फौज ने पूरी तरह से घेरा है। एक हफ्ते बाद लवीव पर रूसी सेना का दोबारा हमला हुआ है। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हमलों से मारियुपोल को बचाना नामुमकिन है। मशीन गन से रूसी मिसाइल नहीं गिरा सकते। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रही है, विध्वंसकारी तस्वीरें जो किसी के भी दिल को दहला दे तो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। बेहद चिंताजनक स्थिति इस वक्त यूक्रेन में हो रही है। वहां पर मौजूद लोगों के सामने स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है। भयावह तस्वीरें वहां से लगातार आ रही है। तो वहीं जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं युद्ध के, तो वैसे वैसे रूस की ओर से बमबारी और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है और वहीं तस्वीरें और भी ज़्यादा भयावह और विध्वंसकारी होती जा रही है। तमाम दावों का भी खेल लगातार जारी है। रूस की ओर से अलग दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन की ओर से अलग दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से जो बयानबाजी की गई है, उसके ज़रिए ये भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि जो अमेरिका अपने आप को बहुत हद तक अलग रखे हुए था इस युद्ध से। हालांकि उस वक्त भी यूक्रेन के सपोर्ट में बयानबाजी की गई, पर ये उस टाइम सिचुएशन थी कि अमेरिका की ओर से कह दिया गया था कि हम लड़ाई में यूक्रेन का समर्थन जरूर करते हैं, पर यूक्रेन के साथ जो भी लड़ाई हो रही है रूस की, उसमें यूक्रेन को अपनी लड़ाई खुद को ही लड़नी पड़ेगी। अब इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ एसएस धोलिया जी जुड़ चुके हैं। एसएस जी, आपसे समझना चाहेंगे जो तमाम घटनाक्रम दिन ब दिन सामने आ रहे हैं और आज 32वां दिन है जंग का, तो तस्वीरें और भी ज्यादा विध्वंसकारी हो चुकी है, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। रशिया का स्टैटिक टैक्टिक्स जो है वो कोई भी अभी तक समझ नहीं पाया है, पहली बात तो। और यूक्रेन सिर्फ अभी भी उसके ऊपर, नेटो के ऊपर वो टिका हुआ है, उसकी आशा पे टिका हुआ है। और जब तक ये उनके रहेगा तब तक इसका उसका मतलब कि डैमेज करता रहेगा रशिया, और इसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा इसको। और ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया बांग्लादेश की जो लड़ाई हुई थी, अगर आपको ध्यान है, नाजी ने मतलब जनरल नियाजी ने मतलब 85,000 आदमी के साथ सरेंडर कर दिया था। हो सकता है उस टाइम उस आदमी को लोगों ने काफी मतलब वो गलत बोला, लेकिन अगर आज उसको उन औरतों से पूछो जिनके वो हस्बैंड थे, उन माताओं से पूछो जिनके बेटे थे हुए, अगर वो आदमी उस टाइम सरेंडर नहीं करता तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा 30-40,000 और मर जाते। पर उसने सही देखा कि नहीं, मुझे मराने नहीं अपने आदमी, और जब वो है तो मुझे। और ये सबसे बड़ी गलती कर रहा है कि इसने अभी तक भी उनके देखिए, अच्छा विशेषज्ञ नहीं है ये आदमी। पहली बात तो ही नॉट अ पॉलिटिशियन। अगर मेरे से पूछो तो एक कलाकार था, फेमस हो गया इसलिए बन गया। ही डजंट नो, इसको कोई स्ट्रेटेजी पता नहीं है, इसको अपनी जनता की इसको कोई चिंता नहीं है। अगर इसको चिंता की होती तो ये खुद जाकर रशिया से बात करता कि जो भी है वॉट एवर देयर कंडीशन, और इसको उनके घुटने पे इसको आना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। अगर ये नहीं किया तो रशिया तो इसको धीरे धीरे डैमेज करता रहेगा। और दैट्स रशिया की यही है कि इसको जितना मतलब घुटनों पे ला सकते हैं कि इसकी इकोनॉमी की वापस आने की मतलब सालों लग जाएंगे साथ। बिल्कुल ऐसे जी, देखिए अगर हम अमेरिका के रुख की बात करें इस पूरे युद्ध के दौरान, तो जब शुरुआत में बाइडेन की ओर से बयान दिया गया था कि यूक्रेन को अपनी लड़ाई खुद को ही लड़नी पड़ेगी, पर अब वो भी यूक्रेन के समर्थन में जिस तरीके से दावे कर रहा है और ये तक कह दिया गया कि रूस के राष्ट्रपति कसाई है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो अमेरिका तो हमेशा ही रहा है। अगर आप जितनी भी अगर लड़ाई की अगर जर्नी देखो तो अमेरिका है, चाहे वो टेररिस्ट हो चाहे कुछ भी हो, कहीं भी चीज अगर देखो तो। और वो आज दिन तक किसी के साथ भी खड़ा नहीं हुआ।
अगर ये आदमी, अगर ये यूक्रेन का प्रेसिडेंट अगर जेलेंस्की ये समझ लेता है कि आदमी किसी की ये देश किसी के साथ आज दिन तक खड़ा नहीं हुआ, तो वह ये लड़ाई छेड़ता ही नहीं है। अब वो तो उसको जो उसके मन में है वो कुछ भी कहो, चाहे कसाई को जो भी कहो, अगर मेरे से पूछो तो रशिया ने लड़ाई लड़ी ही नहीं। उसने जितना सिविलियन को निकलने का मौका दिया, लड़ाई में ऐसा कहीं नहीं होता। एक चीज मैं आपको बताऊं कि साहब सिविलियन को निकलने दो, क्यों? अगर आज भी अगर कोई लड़ाई होती है तो सबसे पहले ज्यादा अगर लड़ाई का अगर मेरे से पूछो, अगर बीइंग ए डिफेंस पर्सन, अगर हमें कहीं से लड़ाई करने तो सबसे ज्यादा डैमेज सिविलियन को करना है, नहीं कि फौज को। क्यों? सिविलियन का जब डैमेज होता है, सिविलियन जब घायल होते हैं, सिविलियन के हाहाकार मचाते हैं और वही फौज का सबसे ज्यादा मनोबल गिराते हैं। तो इस आदमी ने ये किया ही नहीं, वो उनको निकलने दिया, मतलब इतना देखिए। और ये अभी भी वो टैक्टिक्स नहीं समझ रहा कि मैं रशिया के बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकता। बिल्कुल एसएस धूलिया जी, कहीं ना कहीं जेलेंस्की की हट या जिद्दी है जिसकी वजह से आम लोगों की जिंदगी खतरे में है, शहर दर शहर दिन ब दिन तबाह होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।